अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। वो जो मंजिल है, रास्ता है, दूर है मुझसे, बस उसी पे चलने आया हूँ। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, उसको बनाने की विधियाँ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आज सब कुछ देखने वाले हैं इस लेक्चर में। यूनिट 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर फंक्शनल डेरिवेटिव्स। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है इस टॉपिक को, बस नोटबुक और पेन साथ लेके बैठे, जो बोल रहा हूँ लिखवा रहा हूँ वो लिखते रहना, क्योंकि नोट्स आपको कहीं से बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं बोर्ड पे लिखवाता हूँ वही आपके नोट्स होते हैं। ठीक है, चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके सर, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बात है सर, क्या बात है सर, टॉपिक तो बड़ा शानदार है। क्या काम भी इतना शानदार है इसका? हाँ भाई, बहुत शानदार है। देखो जरा ध्यान से, यानी कि जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एसिड एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से हमने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया है, और वो कौन सा करा है? एसिटिक एनहाइड्राइड। यही बनाएंगे, इसी की केमिकल प्रॉपर्टीज देंगे, इसी की फिजिकल प्रॉपर्टीज देंगे, अजी सब कुछ इसी के साथ करेंगे जब यही हमें मिला है तो। ठीक है, चलिए साहब देखते हैं। इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला पहले याद कर लो, कवर कर लो, फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना बेटा लाइन पे। क्या होगा? CH3CO का होल ट्वाइस और O, ये क्या है? इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड। थोड़ा सा खोल लो इसको, मजा आता है। ठीक है, खोलो थोड़ा सा, ये लग खोल लिया हमने, सही है सर, थोड़ा सा खोल लिया इसको हमने। ठीक है सर, और थोड़ा बहुत खोल लो एसिटिक एनहाइड्राइड को, और खोल लें। हाँ, और खोल लें। चलो साहब, CH3 C डबल बॉन्ड O और O और C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। और अगर एसिड एनहाइड्राइड लोगे तो इस CH3 की जगह कोई भी आप R लगा दोगे, कोई भी आप R लगा दोगे। R मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मैथिल, एथिल, फेनिल, कुछ भी लगा हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, चलिए साहब, फिलहाल तो हमें एसिडिक यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ना है, और यही हमें बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, बनाना है तो बनाना है। चलो साहब बना के देखते हैं एक बार। डाल देता हूं मैं हेडिंग प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन। चलिए साहब, प्रिपरेशन चेक करते हैं एक बार। प्रिपरेशन। ओके ओके, किसको? नाम भी कुछ होगा ना? होगा सर, एसिटिक एनहाइड्राइड को। ओके, एनहाइड्राइड, ज्यादा नहीं, बस 3 या 4 मेथड लूंगा और 4 या 5 रिएक्शन कराऊंगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर खत्म करते हैं इस टॉपिक को। घबराओ मत, इजी टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर ही रिएक्शन का, तो बेटा रिएक्शन पढ़नी पड़ेंगे, उसकी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जबरदस्ती वाला केस है ये। चलिए देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड करते हैं। फिर सबसे पहला नंबर लेबोरेटरी मेथड है भाई, यही बोलते हैं इसको, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड, एक लड़का पढ़ता था इसे, मैंने कहा यार क्या पढ़ रहा है ये, क्या है? लेबोरेटरी मेथड। ये थोड़ी ना लेबोरेटरी मेथड बोला जाता है इसको। ठीक है, कभी आप भी लेबोरेटरी मेथड, तो ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सा मेथड होता है। देखो चलो, थ्योरी मैं लिख दूंगा, चाहो तो खुद से लिख लियो। अरे खुद से लिख लोगे यार। देखो, ये है हमारा CH3COONA, सब कुछ का नाम याद होगा, अपना नाम तो याद होगा ना? होगा। ठीक है, ऐसे इसका नाम होगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, इस सोडियम एसीटेट को, हाँ भैया, सोडियम एसीटेट को किसके साथ में? एसिटिल क्लोराइड के साथ में। वाह क्या बात है। ये जो एसिटिल क्लोराइड है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है देन किससे? इस एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये कम क्रियाशील होता है, ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। आगे कंपेयर भी करेंगे इस चीज़ की। चलिए साहब, तेरा मेरा साथ पुराना NaCl कर दो बाहर को, ये भैया चले जाएगा इसके साथ में, जे गया देखो NaCl। अच्छा क्या बचा? और कुछ बाहर होगा? अरे भाई और कुछ बाहर होने वाला है? अब तो कुछ बाहर होने वाला है नहीं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3। सही है सर, CH3 देखो, CH3C और CO, CH3CO। ठीक है, ये बन गया मेरे पास बॉन्ड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या करने पर? गर्म करने पर। वैसे तो टेम्परेचर 135 से होता है, 135 से 140 डिग्री सेल्सियस आप कर सकते हो। ठीक है, मतलब टेम्परेचर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिखना कि भाई सोडियम एसीटेट को एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। किसको किसको गुरुजी? सोडियम एसीटेट को। और ये पता है कौन सा होता है? इसमें जल की थोड़ी बहुत भी मात्रा नहीं होनी चाहिए, ये निर्जल सोडियम एसीटेट होता है। सोडियम एसीटेट को, सोडियम
एसीटेट को, ओके सर, सोडियम एसीटेट को किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है, डबल ए बनता है, डबल ए मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। अरे शॉर्ट फॉर्म दे दी मैंने, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड की, आपको भी लिख लेना है ये ए एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। चलिए साहब, सोडियम एसीटेट को CH3COCl के साथ गर्म करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। नाम लिख लो इसके नीचे, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। पहला बन गया मेरे पास लैबोरेटरी मेथड, ठीक है। सेकंड नंबर कुछ तो होगा, अरे कुछ क्या होगा पहला नंबर ये हो गया, ये पहला नंबर है, सेकंड नंबर है वाया एसिटिक एसिड। अच्छा सर, वाया एसिटिक एसिड, क्या एसिटिक एसिड से भी एनहाइड्राइड बन जाता है? अरे क्यों ना बनेगा यार, जबरदस्ती बनाएंगे, ना बनेगा तो बस कुछ नहीं करना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 अणु पकड़ लेने हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के और 2 अणु पकड़ लेने हैं। और भैया जल निकालने का एक सिंपल सा तरीका होता है। जल कब बाहर निकलेगा? जब आप गर्म करोगे। ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, गर्म करो जल बाहर, करा गर्म और वाटर बाहर। तो ये वाला जो H है, ये वाला जो OH है, ये मिलके क्या होगा हमारे पास, बाहर हो गया H2O। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, CH3 और CO और भैया CH3 COO बच गया, ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसका नाम फिर ये आ गया AA मतलब डबल S, ये क्या बन गया, डबल ए, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। बना दिया। कितने मेथड हो गए? 2 मेथड हो गए। क्या हो गए? एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 अणुओं को गर्म करने पर, किसके बेटे, एसिटिक एनहाइड्राइड के, ठीक है सर, एसिटिक एनहाइड्राइड के, ओ माय गॉड, एसिटिक अम्ल के कितने अणुओं को? 2 अणुओं को क्या करने पर बेटे, गर्म करने पर क्या बनता है, AA बनता है। AA मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। आप पूरा लिखना, कभी आप भी शॉर्ट मार के आओ, शॉर्ट चलेगा पेपर में, शॉर्ट चलता है ये, तो इसका पूरा लिखना है आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। चलिए साहब, 2 मेथड हो गए, एक मेथड और करवाते हैं, तो यहाँ तक का स्क्रीन से ले लो जल्दी फटाफट से। चलिए साहब, तीसरा मेथड और पकड़ लो, इंडस्ट्रियल मेथड का मतलब समझते हो, औद्योगिक विधि। और औद्योगिक विधि मतलब हाई लेवल पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिटिक एनहाइड्राइड बनाना, यानी कि बेचने के लेवल से, तो आप इंडस्ट्रियल मेथड पकड़ सकते हो। अब इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है वो भी हम चेक कर लेते हैं साहब। थर्ड नंबर मेरे पास आ गया गुरुजी, इंडस्ट्रियल मेथड। अच्छा, इंडस्ट्रियल मेथड। चलिए साहब, देखते हैं आज कौन कौन थ्योरी लिखेगा आप लोगों में से। रिएक्शन में लिखवाऊंगा और थ्योरी आपको लिखनी है। सबसे पहले पकड़ लो निर्जल, ठीक है, सोडियम एसिटेट पकड़ लिया, ठीक है। इसको क्रिया करवाते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, पता होने वाला क्या होगा बाहर, थायोनिल क्लोराइड के साथ मैंने इसकी क्रिया करवा दी, तो भैया हमारा NaCl क्या होगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। NaCl क्या हुआ हमारा, बाहर हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है, NaCl बाहर हो जाएगा। फिर मेरे पास एक ये वाला हो, एक ये वाला हो, SO2 हमारा बाहर हो जाएगा, वाह क्या बात है। और CH3 CO बचा और एक Cl बचा, क्या नाम है, एसिटिल क्लोराइड बन गया। इसका नाम क्या बेटे, एसिटिल क्लोराइड। चलिए साहब, एसिटिल क्लोराइड बना दिया आपने, क्लोराइड, ठीक है, बन गया एसिटिल क्लोराइड। अब क्या होगा साहब, अब फिर से एक मोलेक्यूल की एंट्री होगी, और अपना एसिटिल क्लोराइड होगा और धुआं निकल के पार हो जाएगा। चलिए साहब बता देते हैं, कर दो हीट तो कह रहे हो ऊपर से, यहाँ भी हम हीट ही करते हैं तभी रिएक्शन होती है ये वाली, तो इसको रहने दो यार, हीट मत लगाओ, ये यहाँ पे तो पक्का हीट होता है ये। तो NaCl क्या होगा, यहाँ से बाहर होगा, NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, और बाकी हमारा ऐसे का ऐसे बन के तैयार हो जाएगा। क्या नाम है इस बेचारे का, अरे भैया इस गरीब का क्या नाम है, इस गरीब का तो कोई नामकरण करने वाला भी नहीं है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। तो आप खुद से लिखना कि भैया सोडियम एसीटेट को निर्जल सोडियम एसीटेट को है ये सोडियम, हाँ सर सोडियम किसको, एसीटेट को, सोडियम एसीटेट को थायोनिल क्लोराइड यानी कि SOCl2, इसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड, इसके नीचे लिख लो, SOCl2 के साथ क्या करने पर बेटे, के साथ गर्म करने पर
गर्म करने पर क्या बनता है, गर्म करने पर AA बनता है, AA बनता है, AA मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड बनता, एसिटिक एनहाइड्राइड बनता। 3 मेथड हो गए। अच्छा फोर्थ नंबर बस एक और करवाऊंगा, बाकी छोड़ देंगे यार। फोर्थ नंबर करवा दे रहा हूँ एसिटल्डिहाइड से, वाया एसिटल्डिहाइड। अच्छा आप एसिटल्डिहाइड से कैसे बनाओगे, वाई एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं पर ज़्यादा नहीं, एक मेथड करवा दूंगा बस, आधुनिक विधि करवा देंगे फिर खत्म करते हैं बनाने की विधियाँ। अच्छा बाई एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ जरा मुझे क्या होता है। फॉर्मूले में क्या रखा है, काम में रखा है, नाम में रखा है, हो गया एसिटल्डिहाइड, ठीक है ठीक है ठीक है। एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करो बेटे, एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाओ, ठीक है। जब एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाते हो आप CH3CO का होल ट्वाइस यानी कि COO का होल ट्वाइस और कोबाल्ट, कोबाल्ट एसीटेट की उपस्थिति में किसका, और 50 से गर्म भी होगा ये, 50 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर दो। यानी कि जब एसिटल्डिहाइड को वायु के साथ कोबाल्ट एसीटेट की उपस्थिति में यह उत्प्रेरक होता है, क्या होता है, कैटेलाइस्ट होता है ये, इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। कोबाल्ट एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है तो हमारा बनता है पर एसिटिक एसिड, इस टाइप से CH3 COOH, इसको बोलते हैं पर एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड, ठीक है, पर एसिटिक एसिड। फिर से अगेन इसको एक अणु और पकड़ लो, CH3CHO का, एसिटल्डिहाइड का एक अणु अगेन और पकड़ो, तो अब देखें क्या बनता है भाई, अब क्या बन के तैयार होता है, क्या मामला बनेगा आप देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, CH3COO, ठीक है, CH3CO, ठीक है, CH3CO और CH3CO, एक एच रह गया हमारा, ठीक है, और एक OH हमारा ये रह गया। यहां से क्या होगा, H2O हमारा बाहर हो जाएगा, क्या बन गया, AA, एसिटिक एनहाइड्राइड। बस बन के तैयार हो गया हमारा, क्या है, बना लोगे ना चीज को। थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं वो लिखो एक बार ध्यान से। जब एसिटल्डिहाइड को वायु के साथ उत्प्रेरक कोबाल्ट एसीटेट की उपस्थिति में 50 से 70 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है तो पर एसिटिक एसिड बनता है, जो CH3CHO एसिटल्डिहाइड के एक अणु से क्रिया करके एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। लिख दोगे ना, पक्का कर लूँ भरोसा, ठीक है। इसकी थ्योरी लिखो बड़े करके आप जमा के यार। अच्छा ठीक है, एक मेथड और रह गया छोटा सा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, और वो मेथड है हमारा 5वां नंबर है भाई हमारा वो। अच्छा सर ठीक है, 5वां नंबर कौन सा आता है हमारा, इसको बोलते हैं मॉडर्न मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड का मतलब समझते हो ना आप, हाँ सर समझते हैं, क्या समझते हो। मॉडर्न मेथड मतलब होता है आधुनिक विधि जो कि नई बनी है इस जमाने में, और वो बनता है एसीटोन से। कैसे बनता है बेटे, एसीटोन से बनता है, तो ये आधुनिक विधि होती है, ठीक है। या आप लिख सकते हो बाया एसीटोन से आप एसिटिक एसिड कैसे बनाओगे, एसीटोन, ठीक है, बाया एसीटोन। चलिए साहब, सबसे पहले अपना एसीटोन पकड़ लिया सर, CH3CO CH3, क्या यही एसीटोन होता है, हाँ सर यही एसीटोन होता है। अच्छा तो अब क्या होगा, इस एसीटोन के साथ क्या होने वाला है भाई, जरा मुझे बताओ क्या होगा इस एसीटोन के साथ। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसको हीट कर देना है 500 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप पे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये एक H यहाँ से और एक CH3 यहाँ से, यानी कि मेथेन का एक मोलिक्यूल बाहर हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास बचेगा CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CO, उसको बोलते हैं कीटीन बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटे, कीटीन बन जाएगा। अच्छा तो कीटीन बनकर तैयार हो गया हमारा। अब कीटीन के साथ क्या होने वाला है, कीटीन के साथ भैया CH3COOH जोड़ दूंगा मैं। अब जैसे CH3COOH आता है तो ये वाला जो H है वो डाल दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है, CH3 हो गया, और हमारा CO तो है ही CH3CO, और COO CH3 है, तो भैया COO तो CO एक वो हमारा ये आ गया, बन गया एसिटिक। हम कुछ बाहर भी ना हो रहा, तो नाम लिख दो इसका AA मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या बन गया हमारा, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अब मॉडर्न थ्योरी में आप खुद लिखना कि जब एसीटोन को 500 से 700 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है तो कीटीन बनता है, जो CH3COOH से क्रिया करके एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। कितने मेथड हो गए, 5 मेथड हो गए। एक मेथड और आता है एसिटिलीन से, वो मैंने बनवाया नहीं है। 5 मेथड बहुत हो गए हमारे एसिड एनहाइड्राइड यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो और थ्योरी लिखो खुद से, ठीक है, तभी मजा आएगा पढ़ाई में फिर। चलिए साहब आगे करवाते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तब तक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें आप।
चलिए साहब अब पढ़ लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। डाल दे हेडिंग, फिर पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए साहब फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा क्या होना चाहिए, पहला नंबर बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या लेंगे, ये लिक्विड होता है। अच्छा देखा है आप लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड, यूट्यूब पे सर्च मारना एक बार, या आप सर्च मार के देखना गूगल पे जाकर के एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ये किस फॉर्म में मिलेगा आपको, ये लिक्विड फॉर्म में होता होगा, है ना, है हाँ, ये लिक्विड होता है। और जब तुम उसको सूंघोगे ना तो तुम्हें अजीब सा तुम्हारा मुंह ऐसा हो जाएगा, अरे हटाओ यार क्या सूंघ लिया, ठीक है। तो इसमें से तीक्ष्ण गंध वाला लिक्विड होता है ये, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 139 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल में ये अल्प विलेय होता है, और भैया कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होता है, कम क्रियाशील होता है, इतना कम क्रियाशील होता है कि इसकी क्रियाशीलता एसिटिल क्लोराइड की तुलना में कुछ भी नहीं होती, ठीक है। चलिए मैं पहला पॉइंट लिख पाऊँ, तो ये कैसा होता है, यह है, ठीक है, तीक्ष्ण गंध वाला, लाइन पे फोकस करें, तीक्ष्ण गंध वाला, ठीक है, तीक्ष्ण गंध वाला क्या होता है बेटा, ये लिक्विड होता है। चलिए साहब लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, ठीक है, यह तीक्ष्ण गंध वाला क्या होता है बेटे, लिक्विड होता है। तीक्ष्ण को इंग्लिश में बोलते हैं पंजेंट, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। यह तीक्ष्ण गंध वाला लिक्विड होता है, मतलब पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है। चलिए साहब सेकेंड नंबर वाला पॉइंट आता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर नहीं, अभी ब्लड प्रेशर समझे, ब्लड प्रेशर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 139 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉट ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट होता है ये। अच्छा ठीक है, सोल्यूबल काय में होता है यार, वाटर में ये कम सोल्यूबल होता है, ठीक है, यानी कि वाटर में कम विलेय, वाटर में अल्प विलेय यानी कि कम विलेय और विलेय। तथा अगर मैं बात करूं किसकी, इथर की बात कर लो, ठीक है, और अल्कोहल की बात कर लो, और कर ली, चलो साहब कर ली, अल्कोहल की बात कर ली। आदि में क्या होता है, ये विलेय होता है, आदि में सोल्यूबल होता है, कंप्लीट पूरा सोल्यूबल होता है, ठीक है, सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल होता है। वाटर में कम विलेय तथा इथर अल्कोहल आदि में क्या होता है, सोल्यूबल होता है। और एक खास बात मेरे दोस्त, कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील होता है, ठीक है। चलिए साहब कम क्रियाशील होता है, ये कुछ क्वालिटी इसमें मिलती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अच्छा ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम अपने हाथ से जाने देंगे नहीं, और यहाँ से डालता हूँ मैं हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज का, क्योंकि भैया रिएक्शन बहुत बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए यहाँ से हेडिंग डालना जरूरी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है सर। आपको जम्बी को आप करवा दो रिएक्शन, इस चैप्टर में अगर रिएक्शन है तो हम रिएक्शन पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है भाई। चलिए साहब सबसे पहला नंबर खुद से बना कर देखना रिएक्शन। देखो एसिटिक एनहाइड्राइड एक सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको ना हेडिंग याद कर लेना है कि किससे बनेगा, और किससे बनेगा ये पता चल गया आपको तो आप पक्का बना दोगे। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा ना कि हमें बनाना क्या है, तो फिर पता नहीं चलेगा तुम्हें। जब पता ही नहीं है बनाना क्या और किससे बनाना है तो फिर रिएक्शन नहीं कर पाओगे। अगर पता है कि इस चीज से हमें ये बनाना है तो आप कैसे ना कैसे करके उसमें जुगाड़ पानी लगा के बना ही दोगे। चलो साहब सबसे पहले नंबर पे मैं रिएक्शन वाटर के साथ, रिएक्शन विद वाटर कैसे करेगा ये, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। आप खुद से करके दिखाओ जरा मुझे रिएक्शन विद वाटर। अगर ऐसे टॉपिक पेपर में फंस गए ना तो बड़े अच्छे नंबर आते हैं। चलो जरा रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन करके दिखाओ। हैदम थोड़ा बहुत पानी पिया, ये पिया ना पिया, पानी पी के बैठो यार, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो रिएक्शन विद वाटर, चलिए साहब रिएक्शन विद वाटर करवाओ। तो अपना एसिटिक एसिड पकड़ो, ये भैया मेरा बहुत पुराना एसिटिक एसिड है। आखिर इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है उसका यूज़ हो रहा है इतना, प्लस ज़्यादा नहीं 7-8 रिएक्शन करवा दूंगा, बहुत है, ज़्यादा तो ना 7-8 रिएक्शन, अरे यार ज़्यादा होती है पर डरो मत। वाटर HOH, चलिए साहब बनाओ ना बननी, तो CH3COOH, तो CH3COOH एसिटिक, अब CH3COOH, ओ माय गॉड CH3COO, वह कैसी सा बन रही है रिएक्शन ये वाली, ये तो समझ में ना आ रही। CH3COOH और CH3COOH, हाँ तो अब एसिटिक एसिड के दोनों बन गए हमारे साहब। चलो लो एसिटिक एसिड के दोनों बन गए, ठीक है। अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे एसिटिक एनहाइड्राइड को, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड अगर वाटर के साथ क्रिया करता है तो एसिटिक अम्ल बनता है, ठीक है। चलिए साहब ये देखो मैंने अपने पास से बनाई है, मुझे पता नहीं है क्या बनेगा, मैं खुद बना रहा हूँ अपने पास से, ऐसे आप भी बना के देखो।
मज़ा आएगा बनाने में। चलिए पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद बनाते हैं। फिर ले लिया स्क्रीनशॉट पक्का? चलो कर दें रेज। चलिए साहब कर दे रहे हैं इसको रेज। फिर ये बनाओ जरा बटर के साथ, क्या क्या बनेगा। चलो एक रिएक्शन और दे रहा हूँ करने के लिए, आप खुद से बना के देखना इसको भी। चलिए साहब सेकंड नंबर की रिएक्शन मेरे पास कौन सी आती है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली, रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल, ठीक है सर, एथिल अल्कोहल। जल्दी बना के दिखाओ, फास्ट बना जरा, क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए है भाई, बना के देखी, चेक करें एक बार, चेक कर लें। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COCO, ठीक है एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस एथिल अल्कोहल C2H5OH बना के देखें एक बार क्या बनेगा। भैया हमारे अकॉर्डिंग तो एसिटिक एसिड हो जाना चाहिए बाहर, ये जो एसिटिक एसिड है ये हो जाना चाहिए बाहर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, गया, बच गया, क्या बचा, CH3COO, ठीक है, CH3COO और C2H5, कोई सा भी यार मिला दो यार, कोई सा भी और मिला दो, CH3COOH बाहर हो गया और O C2H5 मैंने यहाँ जोड़ दिए। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। ओके सर ओके। अरे बहुत सिंपल सी रिएक्शन है यार, लिखो खुद से लिखो। एसिटिक एनहाइड्राइड एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके एथिल एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड का मिक्सचर बनाता है, लिख लेना। थर्ड नंबर पे देखो जरा ध्यान से, बना के दिखाओ। रिएक्शन विद अमोनिया। अब यार इसमें मैं समझाऊं क्या, ये तो रिएक्शन है खाली, रिएक्शन विद अमोनिया। अच्छा ये बताओ अमोनिया का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, NH3, ठीक है। अमोनिया में से गंध कैसी आती है, खुशबू आती है, बदबू आती है, अभी जरा बता रहा जरा, ठीक है, बहुत बुरी आती है, इतनी तीक्ष्ण गंध आती है ना कि अगर तुमने सूंघ लिया तो 2 दिन तक तुम्हारे दिमाग में से नहीं जाएगी। ऐसी एक बार मैंने मेडिकल पर से मंगाया, अमोनिया मंगाया, इतनी बड़ी मतलब एक शीशी में तो छोटी सी, तो बैच पड़ रहा था लड़कियों का, तो उसमें से कुछ लड़कियों ने तो आराम से दूर से ही, क्योंकि लड़कियां होती हैं ऐसी हैं, ऐसे लेंगे ऐसे सूंघ लेंगे हल्की सी, ठीक है, दूर से ही बिल्कुल। और एक लड़की ऐसी भी थी जिन्हें पकड़ा ला, मैं सूंघू, पकड़ा और वो मारा इतनी जोर से झटका पर को, 2-3 दिन तक बता रही थी कि मेरे दिमाग में से अभी तक अमोनिया गई नहीं है, ठीक है। तो ये है मेरे पास रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है, रिएक्शन विद अमोनिया, ठीक है। आप खुद बना के देखना जरा चीज को, CH3COOO अमोनिया NH3, अच्छा क्या बन जाएगा, CH3COOH। चलिए साहब CH3COOH, ओके CH3COOH। अब हमारे पास CH3CONH2 बच गया, इसका नाम क्या है, एसिटेमाइड। हाँ एसिटेमाइड, कितना शानदार नाम है, कितना शानदार नाम है यार एसिटेमाइड का। खुद से लिखो जरा अपना फटाफट तेजी से कि एसिटिक एनहाइड्राइड अमोनिया के साथ क्रिया करके एसिटेमाइड बनाता है। यार कहाँ डिफिकल्ट, रिएक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, बच्चों वाली रिएक्शन है, बस पता होना चाहिए किससे करनी है, रिएक्शन REACTION, रिएक्शन विद प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन। चलिए साहब 1 डिग्री एमाइन एंड 2 डिग्री एमाइन के साथ इसी क्रिया करवा के दिखाओ, ठीक है। चलिए साहब पहले पकड़ लेते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड COCO, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, ठीक है। एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस प्राइमरी एमीन, अच्छा सर प्राइमरी एमीन पकड़ लिया आपने, ये तो पकड़ा जाता है, ये पकड़ लिया हमने। अब यहाँ से H और यहाँ से O है, अरे नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होने वाला है। हाँ यहाँ से H, यहाँ से CH3COOH जरूर बाहर कर दूंगा मैं, इसे जरूर तोड़ ताड़ दूंगा मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड को जरूर बाहर निकाल दूंगा भैया। लो साहब चला गया। अब मेरे पास क्या बचा, CH3CO रह गया और मेरे पास NH रह गया, ठीक है, और C2H5 रह गया। इसका नाम है N-एथिल, क्या नाम है इसका बेचारे का, N-एथिल एसिटेमाइड, ठीक है, N-एथिल एसिटेमाइड, यहाँ पे A बना लेना, ठीक है, एसिटेमाइड। चलो N-एथिल एसिटेमाइड, ओके 5वें नंबर ले लेते हैं, मतलब इसी का पहला नंबर A नंबर ले लिया मैंने, क्योंकि 1 डिग्री के साथ कर दी। 2 डिग्री एमीन और रह गया है, अच्छा सर 2 डिग्री एमीन और रह गया है अभी, हाँ भाई रह गया है, तो इसे ये बना दो, क्यों छोड़ोगे, CO, फिर मेरे पास O प्लस C2H5 का होल ट्वाइस, और मेरे पास क्या जाएगा बेटे, NH आ जाएगा। अब क्या करूँगा बाहर, क्या करोगे सर बाहर, क्या करोगे, कुछ भी कर दो बाहर, अभी ऐसे कैसे कर दें, CH3COO और एक H,
सी डबल ओ और एक एच मैंने बाहर कर दिया, देखो CH3 सी डबल ओ एक एच बाहर कर दिया और पकड़ के जोड़ दो जबरदस्ती, CH3 और CO और मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास CH3 ये तो बाहर हो गया, मेरे पास रह गया N, दिख भी तो ना रहा यार मुझे, C2H5 का होल ट्वाइस, ठीक है ये आ गया है भाई, यही बचा ना CH3 सी डबल ओ H और N C2H5, हाँ यही बचा यार, इसका नाम क्या है N, डाई एथिल, हाँ यार यही होगा डाई एथिल एसिटेमाइड, चलिए साहब ठीक है, N, डाई एथिल एसिटेमाइड, नहीं दिख रहा हो तो लिख लेना अपने आप इसका नाम कि N, डाई एथिल एसिटेमाइड बन गया, ठीक है। अब रिएक्शन जो करवाता हूँ ना तो मैं अब स्पेशल रिएक्शन आएगी, PCl5 के साथ क्रिया, HCl के साथ क्रिया, और देखते हैं क्या बनता है, तो यहाँ तक का पहला स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद देखते हैं फिर जल्दी फास्ट। चलो सब आप देख लेते हैं 5वां नंबर रिएक्शन विद HCl। अब ये पता नहीं कौन सा नंबर है, 5वां है चौथा, चेक कर लेना आप, जितना भी नंबर हो डाल देना, मैं 5वां डाल रहा हूँ। रिएक्शन विद HCl, ठीक है, रिएक्शन विद HCl, ओके। हाइड्रोक्लोरिक बना के दिखाओ क्या बनेगा, बनाओ खुद से करवाओ रिएक्शन यार, ये तो बहुत इजी रिएक्शन है, ये तो इस चैप्टर की सबसे सिंपल सी रिएक्शन यही है, नन्हे मुन्ने बच्चों वाली कक्षा 5 के क्लास की, वो ही बना लेगा इन्हें तो। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पकड़ लो, अब क्या होगा CH3 सी डबल OH बाहर हो जाएगा हमारा, CH3 सी डबल OH बाहर हो गया, किस कदर एसिटिक अम्ल बन गया, ठीक है, किस कदर बन गया भैया, CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड बन गया हमारा, ठीक है। चलिए साहब 6 नंबर पर रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद, ठीक है, रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चलिए साहब देखते हैं किस कदर ये रिएक्शन करने वाला है, पकड़ो पहले एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है सर पकड़ लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, इसे भी पकड़ लो, इसे भी पकड़ लो, इसे भी पकड़ लो, एसिटिक एनहाइड्राइड PCl5 के साथ क्रिया करवा दो इसकी, कुछ नहीं करना है, CH3 COCl एसिटिल क्लोराइड CH3 COCl, ठीक है, तो दोनों बन जाएंगे मेरे पास, ठीक है, CH3 COCl और POCl3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, POCl3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड के दोनों बन गए, एसिटिल क्लोराइड के 2 अणु बन के तैयार हो गए भाई, ठीक है सर। अच्छा 7वां नंबर का ऑप्शन करवा दें, हाँ करवा दो, और देखोगे रिडक्शन में क्या बनता है, रिडक्शन भी हल्का फुल्का नहीं होता है मेरे दोस्त, रिडक्शन भी हल्का फुल्का नहीं होता, ठीक है, करके दिखाओ जरा रिडक्शंस का, तो ध्यान देना बेटे, रिडक्शन का मतलब ये होता है कि बस यही होता है, CH3 CO, ठीक है, CH3 CO और CH3 COOO कर दो रिडक्शंस का 8H लेके, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और सॉल्यूशन होता है ईथर का, ठीक है, सोलवेंट होता है हमारा ईथर। चलिए साहब क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्योरेबल अपचायक होता है जो हमें हाइड्रोजन देता है, इसने हाइड्रोजन दिए तब जाके इसका क्या होगा, अपचयन होगा। अब क्या होगा मेरे पास, अब मेरे पास क्या होगा, CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH के दोनों बनेंगे, देखो 2 O मैंने यहाँ डाले, 1 H मैंने 2 H C के साथ डाले और 1 H O के साथ डाला, तो एथिल अल्कोहल का एक अणु बन गया। ऐसे ही इधर को 2 H मैंने यहाँ डाले, 1 H मैंने यहाँ डाला, ठीक है, तो 2 H मैंने यहाँ डाल देंगे, 3 H यहाँ हो गए, 3 H यहाँ, 3 H यहाँ मिलकर हो गए मेरे पास कितने H, दोनों बन गए, कितने 6 H हो गए, और 2 H और 1 O बाहर कर दूंगा मैं, यहाँ से H2O क्या होगा मेरे पास बाहर, ऑक्सीजन जा रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक रिएक्शन करवा दो सर 8वें नंबर की रिएक्शन, किसके साथ करवा दूं, अरे भाई किसके साथ करवा दूं, रिएक्शन विद एनिलीन, ठीक है, रिएक्शन विद एनिलीन, अच्छा साहब चलो रिएक्शन विद एनिलीन, चलिए साहब रिएक्शन विद एनिलीन नहीं आगा, ठीक है, आ तो जाएगा, लेकिन मैं इसको रेस करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फास्ट कर दूँ इसको रेस, ठीक है साहब, चलिए हटा दें, फिर हटा दे रहे हैं, रिएक्शन विद एनिलीन, ओके, रिएक्शन विद एनिलीन, आ जाओ भैया, एनिलीन क्या नाम है इसका, ये रहा बेंजीनामीन, इसका नाम है NH2, क्या नाम है इसका, एनिलीन प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, अच्छा सर एसिटिक एनहाइड्राइड, चलो साहब आज देखो एसिटिक एनहाइड्राइड हम पढ़ रहे हैं, तो कितना बड़ा कंपाउंड हो गया ये एसिटिक एनहाइड्राइड, कितना बड़ा कंपाउंड हो गया, जबकि इसकी अहमियत कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ इससे क्रिया करना पसंद करती है और ये किसी से क्रिया नहीं करता। तो ये क्या करेंगे हम, देखो ये यहाँ क्या करेंगे हम भाई, यहाँ पर एक H यहाँ से, एक CH3 COOH बाहर हो जाएगा, बेझिझक आंखें बंद करके निकाल दो, CH3 COOH हर एक रिएक्शन में NH, और मेरे पास क्या बचेगा COCH3, इसका नाम क्या है यार,
नीलाइड, ठीक है, एसिटेनिलाइड, ओके ओके ओके, एसिटेनिलाइड, ठीक है, इसका नाम है एसिटेनिलाइड, ठीक है। एक नवे नंबर की रिएक्शन मेरे पास और रह गई है, लास्ट है रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, बस इसके बाद नहीं करवाऊंगा कुछ भी। रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड, चलिए साहब, रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड। अब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये बताया, सैलिसिलिक एसिड किसी ने देखा है भाई? भैया, अरे भाई क्या सैलिसिलिक एसिड किसी ने देखा है? चलो मैं इसको यहां बना दिया हूं, चलो यहां कर दे रहा हूं मैं, OH और COOH है भाई। ये सैलिसिलिक एसिड किसने देखा है? सबने देखा है। ये सैलिसिलिक एसिड, जिसको खुजाट हुआ होगा ना, खुजाट, खुजली, दाग वाले, ठीक है, जिसको खुजाने पे थोड़े थोड़े नरम पानी से निकलता, और तो डॉक्टर लोगों के पास गए होगे तो उनने राय दी होगी, बेटे ये सैलिसिलिक अम्ल ले जाओ, 20 से 30 रुपए का मार्केट में मिलता है, और इसको गोले के तेल में घोलो और लगा लो, ठीक है, उससे खुजाट ठीक हो जाता। तो वो जो होता है सैलिसिलिक एसिड होता है, ये देखा होगा, अगर आप कभी हुआ होगा तो खुजाट वगैरह जिसको भी हुआ होगा वो ने जरूर देखा होगा पक्का इस चीज़ को। चलो साहब, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड COO। अब क्या होने वाला है? अब क्या होगा? कुछ भी ना होगा, ये वाला H और ये वाला H और ये CH3COOH, इसको बाहर कर दो। तो करो जरा, तो देखो मैं कैसा बाहर करूँगा। तो एसिटिक एसिड मेरे पास बाहर हो जाएगा यहाँ से, CH3COOH बाहर हो गया हमारा, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच जाएगा? अब मेरे पास बच जाएगा CH3CO, वो डाल दो यहाँ पर, लो साहब डाल दिया हमने, हमके डरा इस चीज़ से। CO CH3 क्या नाम है इसका? ये ऐसे रह जाएगा, इसका नाम है बेटे एसिटल, एसिटल सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। चलिए साहब, एसिटल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। इस टाइप से आप एसिटिक एनहाइड्राइड की सारी रिएक्शन कर सकते हो। अब इसका ना एक यूज और देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला यूज होता है इसका प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, इसको याद कर लेना ठीक से, पहले नंबर पे, ज़्यादा बड़े यूज है नहीं इसके रियल लाइफ में, बस पहला नंबर है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ओके 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 रूप में। अच्छा, बहुत सारे रंग बनाए जा सकते हैं इससे, इससे बहुत सारे रंग बनाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक पर्सनल नाम होता है एस्प्रीन, ठीक है बेटे, इसका एक नाम होता है एस्प्रीन। का नाम सुना है आपने? बस वही है हमारा ये एस्प्रीन, ठीक है, डिस्प्रीन, एस्प्रीन। तो रंग हो गई, रंग हो गया हमारा दवा आदि बनाने में, रंग दवा आदि बनाने में, आदि बनाने में, ठीक है। एक थर्ड नंबर का यूज आता है सेलुलोज से रेशम प्राप्त करने में, ठीक है, सेलुलोज से रेशम प्राप्त करने में, ठीक है। रेशम कितना शानदार नाम है, रेशम प्राप्त करने में, प्राप्त करने में, ठीक है। 3 यूज हो गए। एक आधा यूज और करवा दूं इसका है भाई। एक यूज जो भी आता है कि OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, यानी कि एमिनो ग्रुप, इमिनो ग्रुप आदि की पहचान करने और उनकी संख्या ज्ञात करने में भी इसका यूज होता है। लिखवा दूं? अरे बहुत यूज हो गए, बस छोड़ो। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, रंग दवा आदि बनाने में, सेलुलोज से रेशम प्राप्त करने में, ठीक है। तो पूरे का पूरा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। जो भी पेपर में आए आपको यही छाप के आना, चाहे एसिड एनहाइड्राइड आ जाए या एसिटिक एनहाइड्राइड आ जाए, पेपर में आपको यही छाप का आना बढ़िया करके, ठीक है। अब ऐसी एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।